बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने जो वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह वीडियो RSCERT उदयपुर द्वारा संचालित हिंदी पाठ्य पुस्तक है, जिसका नाम है नन्हे कदम भाग 1। ये क्लास फर्स्ट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो के अंत में इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर हम आपको करवाएंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने जो भी सुझाव हैं, जो भी आप बदलाव चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो शुरू कर रहे हैं आज का क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर 10 बस्ते का रास्ता। यहाँ हम देखेंगे जो बस्ता है, बस्ता क्या होता है, जिसमें आप अपनी बुक नोटबुक लेकर आप स्कूल में जाते हो। उस बस्ते की बात हो रही है। उसका जो रास्ता है, जो पथ है, वो कैसा है, ये हम इस अध्याय में जानेंगे। सुगना विद्यालय से घर गई। तो आप ये फोटो जो देख रहे हो, ये लड़की जो है इसका नाम क्या है, सुगना है, और ये विद्यालय से अपने घर आई है। मतलब स्कूल की छुट्टी हो गई और ये अपने घर आ गई है। सुगना ने कहा, सुनो मिठू। मिठू जो इसके हाथ में ये तोता आपको दिखाई दे रहा है, ये सुगना है और इसके हाथ में ये क्या है, मिठू है, तोता है। और ये इसका जो बस्ता है ये इसने कहाँ पर लटका रखा है, ये आप चित्र में देख सकते हो। मिट्ठू से बात करते करते भैंस के सींग पर उसने अपना बस्ता टांग दिया। मतलब ये मिट्ठू से बात करने में व्यस्त थी और इसको पता ही नहीं चला कि ये खूंटी में टंगा है या फिर भैंस के सींग में अपना बस्ता उसने टांग दिया है। रात को वह सोई, रात को नींद आ गई, बस्ता वहीं टंगा रहा। कहाँ पर, भैंस के सींगों में, जहाँ उसने टांगा था। उसको तो पता ही नहीं बस्ता कहाँ टांगा था, मगर वो भैंस के सींगों में ही टंगा हुआ था। जैसे ही सुबह हुई, माँ और मिट्ठू ने सुगना को जगाया कि सुबह हो गई, अब उठ जाओ। तो ये देखो, ये सुगना, दूसरे चित्र में सुगना सो रही है, मिट्ठू पास में बैठा है और ये बस्ता जो है ये अभी भी भैंस के सींगों में लटका हुआ है। अब हम आगे बात करें तो इसमें लिखा है, आज तो विद्यालय में बहुत मज़ा आने वाला है। सुगनू ने ये किसको कहा था, सुगना ने ये बात अपने दोस्त मिट्ठू को कही कि आज तो स्कूल में हमें बहुत ही मज़ा आएगा। किस बात का मज़ा आएगा, वह खुशी खुशी तैयार हुई, ये हम आगे देखने वाले हैं। तो मज़े के कारण सुगना क्या हुई, जल्दी से खुशी खुशी से तैयार हो गई। तैयार होकर सुगना बस्ता लेने के लिए अपने कमरे में गई, लेकिन ये क्या, जहाँ पर वो बस्ता रखती है वहाँ पर बस्ता था ही नहीं। बस्ता तो वहाँ था ही नहीं। तो सुगना ने सोचा कि उसका बस्ता आज कौन ले गया। तो यहाँ चित्र में देख रहे हो, सुगना की माँ सुगना को जगा रही है सुबह। ये सुबह का दृश्य है, यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं और ये पास में मिट्ठू बैठा हुआ है। और यहाँ ये विद्यालय के लिए खुशी खुशी से तैयार हो रही है, क्योंकि आज विद्यालय में उसको मज़ा आने वाला है। ये देखो, ऊपर मिट्ठू बैठा हुआ है और ये कंघे से अपने बाल बना रही है। फिर आगे देखो, आगे क्या हुआ, सुगना ने अपना बस्ता जो है वो खूब ढूंढा। पूरे कमरे में उसने इधर उधर खूब देखा, इधर उधर नज़रें दौड़ाई, मगर उसको अपना बस्ता नहीं मिला, स्कूल का बैग नहीं मिला। मिट्ठू भी उसके साथ ढूंढने में लगा हुआ था। मिट्ठू भी सोच रहा था, मिट्ठू के भी याद नहीं रहा कि उसका बैग कहाँ पर है। वो भी सुगना के साथ कमरे में इधर उधर दौड़ दौड़ कर वो बस्ता ढूंढ रहे थे। दोनों ने खाट के नीचे देखा, नहीं मिला। रसोई में भी देख लिया, ताक के ऊपर देखा, वहाँ भी नहीं मिला। अलमारी में देखा, तभी मिट्ठू उड़ता हुआ सुगना के पास आता है। मिल गया, मिल गया, ये किसने कहा, ये मिट्ठू ने सुगना को कहा। वही तो उड़ता उड़ता बाहर से उसके पास आया था, उसने कहा कि तुम्हारा बस्ता मिल गया, मिल गया। सुगना उस ओर भागी जिस ओर से मिट्ठू आया था।
उसने देखा, अरे ये क्या, मैंने तो बड़ी कील की जगह भैंस के सींग पर ही अपना बस्ता टांग दिया। सुगना ने सोचा ये कोई बड़ी कील है, तो उसने वो बस्ता जो है वो भैंस के सींगों में ही टांग दिया था। अब मिट्ठू ने पूछा कि अब चलें विद्यालय। मिट्ठू ने कहा सुगना से कि अब तो बस्ता भी मिल गया, अब चलें क्या विद्यालय। सुगना ने खुशी खुशी मिट्ठू से कहा कि हाँ चलो, अपना बस्ता भी मिल गया। ये देखो, सुगना को अपना बस्ता मिल गया, भैंस के सींगों से निकाल लिया, और ऊपर ये मिट्ठू उड़ रहा है विद्यालय जाने के लिए, क्योंकि विद्यालय में आज सुगना को मज़ा आने वाला है। ये विद्यालय का सुगना का चित्र है। ये और बच्चे जो हैं ये खड़े हुए हैं। अगर भैंस बस्ता लटकाए घूमने चली जाती तो क्या होता? सुगना को उसका बस्ता नहीं मिलता। पता नहीं भैंस के सींगों से निकलकर वो कहाँ पर गिरता, और सुगना उस बस्ते को ढूंढती रहती। अगला है, सुगना ने कहा आज विद्यालय में बहुत मज़ा आने वाला है। उस दिन उसके विद्यालय में क्या होने वाला होगा बताओ। आपको भी अपने स्कूल में जब कोई फंक्शन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम होता है, तो कौन से प्रोग्राम में आपको बहुत मज़ा आता है, उसके बारे में आपको बताना है। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपको पसंद हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। मतलब कौन कौन से काम ऐसे हैं जो आप करना चाहते हो, वो काम आपको बताने हैं। आगे हम बात करेंगे इसमें, ये जो चित्र दिख रहे हैं, इसमें आपको बताना है कि क्या क्या करने से आपको मज़ा आता है, आनंद आता है। झूला झूलने में आपको मज़ा आता है या डर लगता है? अगर मज़ा आता है तो आपको राइट का टिक करना है, मज़ा नहीं आता है तो आपको रॉन्ग करना है। तो झूला झूलने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ राइट का टिक करना है। डर लगता है तो ऐसे करना है। यहाँ फुटबॉल खेलने में आपको मज़ा आता है या फुटबॉल से आपको डर लगता है? मज़ा आता है तो ऐसे करो, और डर लगता है तो ऐसे करो। यहाँ पर ये जो बोर्ड पर कुछ अक्षर सीख रही है लिख कर, ऐसे ही आपको बोर्ड पर लिखने में मज़ा आता है या फिर नोटबुक में लिखने में मज़ा आता है, तो यहाँ भी आप राइट या रॉन्ग में से एक बता सकते हो। फिर आगे दिया गया है, हैंडपम्प से एक बच्चा जो है वो पानी निकाल रहा है, दूसरा पानी पी रहा है। तो हैंडपम्प से पानी निकालने में भी आपको मज़ा आता है या नहीं आता है? यहाँ भी आपको इन दोनों में से एक सेलेक्ट करना है। यहाँ इस बच्चे को उसकी मम्मी जो है ये पढ़ा रही है, या फिर टीचर मान लो ये इसको पढ़ा रही है, तो पढ़ने में इस बच्चे को मज़ा आ रहा है। वैसे ही आपको पढ़ने में मज़ा आता है या नहीं आता है, ये भी आपको बताना है। यहाँ पर अपने सहपाठी के साथ ये सुगना पढ़ रही है, तो अपने सहपाठी के साथ इसको पढ़ने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे ही आप अपने दोस्त के पास बैठकर पढ़ते हो तो आपको मज़ा आता है या नहीं आता है। तो इस पर भी राइट या रॉन्ग में से आपको एक लगाना था। यहाँ नीचे एक वाक्य दिए गए हैं। जैसे जैसे ये कहानी हमने देखी वैसे इसमें वाक्य दिए गए हैं। सुबह माँ और मिट्ठू ने उसे जगाया। तो ये सबसे पहले यही लाइन थोड़ी आई थी, सुगना विद्यालय से लौटी और मिट्ठू से मिली, या फिर सुगना खुशी खुशी तैयार हुई, बस्ता भैंस के सींग पर मिल गया, ये तो बहुत ही अंत में हुआ था। उसने जगह जगह बस्ता ढूंढा, ये भी नहीं हुआ। उसने भैंस के सींग पे बस्ता टांगा, या फिर सुगना बस्ता ढूंढने लगी। तो सबसे पहले तो उसने क्या किया था, भैंस के सींग पर बस्ता टांग दिया था। तो ये 1 नंबर हो जाएगा। फिर क्या हुआ, सबसे पहले सुगना विद्यालय से लौटी और मिट्ठू से मिलती है, ये 1 नंबर है। और ये भैंस के सींग पर बस्ता टांग दिया, ये 2 नंबर कर लो। फिर क्या हुआ, सुगना की माँ ने उसे जगाया, 3 नंबर हो गया। फिर सुगना खुशी खुशी तैयार हुई। फिर सुगना ने देखा, वो बस्ता ढूंढने लगी, जगह जगह उसने बस्ता ढूंढा, नहीं मिला। तो फिर क्या किया, बस्ता उसको भैंस के सींग पर मिल गया। इस प्रकार ये नंबर आपको लगाने हैं। कौन सा वाक्य, कौन सी बात सबसे पहले की है, कौन सी उसके बाद की है। अपने
और दोस्त के बस्ते के अंदर की जो वस्तुएं हैं उनको देखकर आपको बताना है कि दोनों में क्या अंतर है। आपके दोस्त के बस्ते में क्या है और आपके बस्ते में क्या है, ये आपको बताना है। फिर यहाँ कौन सा काम सुगना ने नहीं किया, ये आपको बताना है। तो यहाँ कुछ काम दिए गए हैं, उनमें से कौन सा काम सुगना ने नहीं किया था। यहाँ दिए गए शब्दों की सहायता से आपको कहानी सुनानी है। तो ये शब्द आपको कहानी में फिट बैठाने हैं। कौन सी वस्तु कहाँ पर है, ये आपको बताना है। अपने घर में हम कौन कौन सी वस्तुएं टांग कर रखते हैं, उस पर आपको ऐसा चिन्ह लगाना है। तो इसमें कौन सी वस्तु है जो टांगने लायक है, कौन सी वस्तु अलमारी में रखने लायक है। तो यहाँ अलमारी में कौन सी वस्तु रखते हैं, लॉक पर क्या क्या नहीं, ताक पर क्या क्या रखते हैं, उस पर आपको ऐसा चिन्ह लगाना है। तो यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। तो अलमारी में कौन से रखते हो, ताक पर कौन कौन से रखते हो और कौन से टांगते हो, ये यहाँ आप देख सकते हो। घड़ी रखी जाती है या टांगी जाती है, तो ये दीवार घड़ी हमें दिखाई दे रही है। वैसे तो हाथ घड़ी हाथ पर बंधती है और अलार्म घड़ी जो है वो अलमारी में या ताक पर रखी जाती है, मगर ये दीवार घड़ी है। तो दीवार वाले के लिए कौन सा चिन्ह बनाना आपको, उसमें टांग के रखने वाली पर आपको गोल घेरा बनाना है। ताक पर रखने वाले के लिए आपको कैसा बनाना है, 3 कोने वाला बनाना है, त्रिभुज। ये भी आप इसमें ऐसे बना सकते हो। अलमारी में आप तेल रख सकते हो, इसके लिए आपको टिक करना था। बिस्किट भी रख सकते हो अलमारी में। तो ये ताक पर गिलास भी रख सकते हो। ये औरों पे भी आप ऐसे ही निशान लगा सकते हो। बस्ता ढूंढने के लिए सुगना कहाँ से कहाँ गई, क्रम से आपको लिखना है। सबसे पहले उसने बस्ता कहाँ पर ढूंढा, कील पर ढूंढा जहाँ पर वो बस्ता टांगती है। उसके बाद में उसने कहाँ पर ढूंढा, उसके बाद में उसने पलंग के नीचे ढूंढा, तो रसोई की ताक में ढूंढा या फिर अलमारी में ढूंढा। तो सेकेंड नंबर अलमारी आ जाएगी। फिर पलंग के नीचे ढूंढा, फिर रसोई की ताक में ढूंढा, सबसे अंत में उसने बस्ता भैंस के सींग पर देखा। कौन किस रास्ते से जाएगा, तो आपको रास्ता बताना है। बस सड़क पर चलती है, रेलगाड़ी पटरियों पर चलती है, पतंग आकाश में उड़ता है और ये जो पानी का जहाज है ये पानी में चलता है। इस प्रकार आपको इनको मिलाना था। तो इस प्रकार से अपना यह चैप्टर जो है यहाँ समाप्त हो चुका है। आपको चैप्टर कैसा लगा ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।